day, late at night. एक जुनून ही तो है ये यूपीएससी का एग्ज़ाम भी। कैसी नींद, कैसा चैन, सब खोना पड़ता है। नए चेहरे, सब कुछ नया सा दिखता है। चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग टसल फॉर यूपीएससी। और सुबह उठते ही मैंने अपना पूरा डेस्क वेस्क ऑर्गेनाइज कर दिया है और जैसा कि आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कितना एस्थेटिक ब्लॉग है, वाटर कॉफ़ी का डब्बा, बट एक्चुअली ये एक एक्स्ट्रा डब्बा है जिसमें मैंने इमली की टॉफ़ी रखी हुई है। आई विल शो यू, यू विल लाफ अ लॉट। यार ये खुल के नहीं गया है। सी जुगाड़। और बालकनी में जाते ही मुझे ये नज़ारा देखने को मिला है। दिल्ली के मौसम का कुछ प्रिडिक्शन नहीं है भाई साहब। फिर ऑब्वियसली मैं नाश्ता करने आ गई थी। नाश्ता के लिए आज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने ब्रेड से एंड चाय बनाया और ये ठंडी चाय मैंने पी ली नाश्ता करके। और अब हम जा रहे हैं मेरे पहले दिन की पहली लाइब्रेरी के लिए। और ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, मेरे फ्लैट से 5 मिनट वॉकिंग ही है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी, ये डेस्क है मेरा। वैसे स्टार्टिंग में तो मैं टेम्पररी थी बट मैं बहुत लकी हूँ शायद कि आते ही मुझे लाइब्रेरी में सीट मिल गया। और ये मेरा लाइब्रेरी है और एज यू कैन सी मुझे इसकी चेयर काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल लगी थी। और हम यहाँ पे बैठ गए थे अपने फर्स्ट स्लॉट पे। तो मेरा पहला स्लॉट तो बेसिकली इकोनॉमिक्स ही चल गया अभी। तो इकोनॉमिक्स का करने के बाद बस 1 घंटा मैंने पढ़ा है और मैं चाय पीने चली गई थी क्योंकि अभी जस्ट नहीं आई हूँ। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट कि मैं 3 घंटे का लगाऊँ एक साथ सिटिंग, क्योंकि सब कुछ माहौल अलग था कभी। और सुबह सुबह कोई पीछे से आ गया, कोई आगे से आ गया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो गया था। बट थिंग्स आर गेटिंग नाइस एवरी डे। कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में चाहे कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, पर हर इंसान के पास वो हिम्मत होती है कि वो अपने चैलेंजेस के साथ कोप अप पाए। मुझे आज भी याद है मैंने कब लाइब्रेरी छोड़ा था और उसके बाद मुझे कॉल आ गया था गिम्बल के अडॉप्शन के लिए। तो फाइनली ये वाले भैया, आज इनके पास खुद एक वॉटपीलर था, इन्होंने कहा ये गिम्बल को अडॉप्ट कर लेंगे। तो पहले तो मैंने बोला कि आप पहले देख लीजिए कितना फ्रेंडली हो रहा है। तो मैंने नोटिस किया गिम्बल काफ़ी फ्रेंडली हो गया। हालांकि आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो लोगों को देख के इतना क्यों दौड़ने लगता है। और यहाँ पे आते आते गिम्बल इतना एग्रेसिव हो गया था कि मुझे एक पल को डर लगा कि जो भैया इसे अडॉप्ट करने आए हैं वो छोड़ के ना चले जाए। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उसे बेचने का, पर मैं मजबूर हूँ अपने हालातों से क्योंकि मेरा ओनर मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है डॉग रखने के लिए। और आई थिंक गिम्बल नीड मोर लव, मोर केयर। जो मेरा डाइट जो मैं उसे दे रही हूँ उतना नहीं है कि मैं अभी उसको उस तरीके की लाइफ दे सकूँ, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल डॉग भी नहीं है कि कुछ भी खा लेगा, कुछ भी कर लेगा। इसको चाहिए कम से कम 8-9 रोटी तो ये खा लेता है। दीदी भी बनाते बनाते थक जाती है। हालांकि मेरी कुक दीदी इस मामले में अच्छी है, मतलब शी ऑल्सो लव हिम आई गेस। दीदी को भी बहुत बुरा लगा था उसके जाने पे और यहाँ मैं गिम्पल को बाय करके क्यूटली चला गया। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी चली गई। दिल में थोड़ा सा बोझ लग रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि गिम्बल जाए। सच बताऊँ मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। पर मैंने पापा को भी कॉल करके पूछा था बट ही सेड कि हमारे पास ऑलरेडी नोआ है और नोआ खुद एक बहुत ही एग्रेसिव ब्रीड है। वो खुद पूरी बिल्डिंग में सबको काट चुका है। तो मैंने फिर अपने दिल को सांत्वना ही दी। मैंने कहा कोई बात नहीं। हालांकि उन भैया ने मुझे कहा है कि मैं जब चाहूँ तब उससे मिल सकती हूँ। तो ये एक बेस्ट चीज़ लगी। और यहाँ आते आते मैं सुपर एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची हुई थी कि मैं पढ़ूँ। कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जी मैं आ रहा था कि फ़ोन करके मैं बोल दूँ कि भैया प्लीज़ वापस ला दो गिम्बल को, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। पर कैसे भी करके फिर मैंने अपना कंप्लीट किया 3 आवर का स्लॉट एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इकोनॉमिक्स के 2 लेक्चर 2.5 की स्पीड से। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगी कि यार इकोनॉमिक्स के मार्केट में बहुत सारी बुक मिलती है बट हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश ना करें तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। घर आके फिर मैंने किया लंच। आज लंच में था मेथी के पराठे। फिर मैं चली गई थी बुक शॉप पे क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई क्रिस्प सा बुक देख रही हूँ क्योंकि विजन आईएएस के मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा कंटेंट है और मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा कंटेंट दिमाग में लेने की ज़रूरत है नहीं बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल एग्जामिनेशन के लिए। और अभी तो यूपीपीसीएस आगो भी है 17 मार्च का, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो
ट्राइंग कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग मेरे को बताना है आप लोगों को कि आई थिंक मैंने एक बुक का भी देखा, घटना चक्र हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब इवन अगर आप बिगिनर हो यूपीएससी की प्रिपरेशन में या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में, तो लेक्चर से जंप करने से पहले थोड़े बेसिक्स एनसीईआरटी पढ़ के अगर आप घटनाचक्र कवर कर लो ना, इट इज़ वेरी मच रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि एक तरीके से बहुत मोटिवेशन भी मिलता है उन क्वेश्चंस को करके कि हाँ यार, क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है कि करना क्या है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मिडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंशिएंट मिडिवल आप बिल्कुल इसके मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्स, इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम, आई थिंक 5-6 दिन में आप अपना एंशिएंट और मिडिवल ख़त्म कर सकते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से समझो, उसको क्रोनोलॉजी में, और उसको एक कहानी की तरह पढ़ो। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी क्योंकि मुझे लग गई थी भूख और मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है बाहर पैसे खर्च करके कुछ खाने का। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए मैगी बनाई थी, मेरी फेवरेट चीज़ मैगी। प्याज डाला, टमाटर डाला, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाला और एक चीज़ था, उसको डाल के मसाले वसाले डाल के मैंने उसको मस्त कुक करने के लिए लगा दिया था। और बिलीव करोगे बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। मुझे लगता है कि मेरे को एक मेस खोल लेना चाहिए, द वे आई एम मेकिंग मैगी। जोक्स अपार्ट। फिर दोबारा से जब मैं लाइब्रेरी गई तो मैंने यहाँ पे देखा, इन्होंने बोला है कि अगर आप फीस देने में लेट हो जाओगे तो 50 रुपये पर डे का चार्ज होगा। और इनके धांसू से नोटिस पे किसी ने धांसू रिप्लाई दिया है कि हम पे ना है। फिर मैं चली गई थी अपना राशन लेने के लिए क्योंकि ग्रॉसरीज ख़त्म हो गई है। तो मैं पास के स्टोर में गई थी एंड जितनी भी ग्रॉसरीज लेनी थी, दाल चावल सब कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया। और मैंने एसडीएस के मसाले भी खाए, मतलब ख़रीदे पाव भाजी के लिए। तो ये शॉपिंग वॉपिंग करके फिर मैं वापस आ। बेबी की शादी कराने वाले हम लोग। बेबी तुम शादी किसके साथ? इसके अकेले की शादी कराएंगे दीदी खुद से। दीदी पूछ रही है इसकी शादी किससे करानी है, अकेले। धनिया गर्ल, ये मेरी धनिया गर्ल है। मैं तो नहीं आ रही ना। नहीं, आप नहीं आ रही, सिर्फ हमारी धनिया गर्ल आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है, पता नहीं क्या नाम है, मम्मी रोज मेरा नया नामकरण कर देती है। धनिया गर्ल, डुगू धनिया गर्ल। यो जाओ, भागो यहाँ से जाओ। और उसके बाद खाना वाना खा के मैं फिर से आ गई थी लाइब्रेरी। और आते ही मैंने चावल खा लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। तो मैंने खुद को बोला नहीं उठ जाओ, और फिर मुझसे पढ़ाने किया और मैं वापस आ गई घर। एंड आई डोंट वांट टू क्राई। मैं लिटरली चाहती हूँ किसी को काट ले और जो भी लोग उसे अडॉप्ट करके लेके गए उसे वापस कर दे। पर फिर मैं सोचती हूँ कि फिर you won't be able to get that much good care। यहाँ पे तो उसे ढंग से खाना भी नहीं मिलता था। इतने बैड थॉट्स आ गए ना, किसी को काट ले, कैसे बोल सकती हूँ मैं ऐसा, पता नहीं।